मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पाप से बचना कितना कठिन है, इसको व्याख्यान करने वाला नहीं जान सकता है। इसको तो सब स्वयं ही अनुभव करो। कुछ जानकर भी अपराध बनते हैं, कुछ अनजाने में भी अपराध बनते हैं, कुछ संग दोष के कारण भी अपराध बन जाते हैं, और बने नहीं को उसका फल भोगना ही है। बड़ा कठिन। यही कारण है कि मांडव्य ऋषि ने जब पूछा धर्मराज से कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया तो मेरा पाप क्या था? बोले आप छोटे बच्चे थे तो एक कीड़ी के पृष्ठभाग में आपने एक कांटा चुभो दिया था। कितनी आयु थी हमारी? बोले 10-12 वर्ष की आयु थी, 9-10 वर्ष की आयु थी तुम्हारी। उसमें तुमने एक कीड़े के पृष्ठभाग में एक कांटा चुभो दिया था। अब आपकी तपस्या इतनी अद्भुत है, आपके पुण्य इतने अनंत हैं कि आपको नरक तो जाना नहीं है। अब कर्म बना है उसका भोग तो करना है, इसलिए इसी शरीर से तुम्हें सूली पर बैठ करके उस कर्म फल का तुमने भोग कर लिया। अब तुम पुण्य लोकों में जा सकते हो, ब्रह्मलोक के अधिकारी हो। और मांडवी जी तो गुस्सा थे, क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि तुम सब यहां बैठकर कानून बना रहे हो, धरती पर पैदा हो तब पता चले पाप से बचना कितना कठिन है। अरे 9-10 वर्ष का बालक, उसे क्या यह बोध होता है कि यह पाप है कि पुण्य है? इतने कठोर कठोर कानून यहां बैठ के बना रहे हो, धरती पर पैदा हो तो पता चले पाप से बचना कितना कठिन है। यमराज भांप गए कि हमको शाप देना चाहते धरती पर जन्म लेने के लिए। बोले महाराज लगता आप हमको धरती पर भेजना चाहते। बोले अवश्य तुमको धरती में जन्म लेना पड़ेगा, मरण लोक, मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य के रूप में। यमराज बोले महाराज हम दासी पुत्र न बने, क्योंकि दासी पुत्र का पाप से बचना बड़ा कठिन है। मालिक जो आज्ञा देगा उसे करना पड़ेगा, पाप हो चाहे पुण्य, इसकी परवाह नहीं कर सकता वो। राजा का भी पाप पुण्य से बचना कठिन है। मैं राजा न बनूं, मैं दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न न होऊं, और मैं चांडाल कुल में जन्म